हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं ल शैडलियर्स प्रिंसिपल के बारे में, जिसे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल भी हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अक्सर बोला करते हैं। प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली इसका जो होता है वो होता है ल शैडलियर्स प्रिंसिपल। शैडलियर्स प्रिंसिपल, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम का, और जिसका एप्लीकेशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ इस चैप्टर में भी नहीं, आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी इसका यूज़ होगा। सो इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if any change is brought at equilibrium from any external source, then the system will try to counteract that। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बाहर से, जैसे कि हम लोगों ने प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, तो इन चेंजेस के इफेक्ट को हटाने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो पहले इसका स्टेटमेंट जो है वो लिख लेते हैं, और फिर क्या इफेक्ट्स आते हैं उन्हें हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट if at equilibrium any change is brought externally, then the process or reaction will move in that direction, which reduces or nullifies the change, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग अगर इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लाते हैं, बाहर से प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ताकि जो भी चेंज बाहर से आया है उस चेंज का इम्पैक्ट हटाया जा सके। या पूरा अगर हटा सकते तो पूरा ही हटाने का ट्राई करेंगे, पूरा नहीं हटा सकते तो उसे रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो डिफरेंट इसमें फिर टर्म्स आएंगे, लाइक इफेक्ट ऑफ चेंज इन concentration, effect of change in pressure, effect of addition of inert gas, वॉल्यूम, ये सारे टर्म है। तो सबसे पहला हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। तो पहला केस है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट का भी चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट का भी चेंज कर सकते हैं। तो दो केसेस इसमें मिलेंगे। अगर एक आर्बिट्री रिएक्शन ले लिया हम लोगों ने, रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट, आर फॉर्म्स पी। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा, अनलेस एंड अनटिल हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, के चेंज नहीं होने वाला है। क्यू का एक्सप्रेशन, रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। तो इसमें जो केसेस बनने वाले हैं तो उन्हें देखते हैं। पहला केस, अगर हम लोगों ने रिएक्टेंट को ऐड किया या प्रोडक्ट को हटा दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिक्रीज कर रहे हैं। एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, तो दोनों एक साथ करें या दोनों एक एक करके हम लोग अप्लाई कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट हटा देते हैं
तो न्यूमरेटर विल डिक्रीज, डिनोमिनेटर उतना ही रहा, तो Q की वैल्यू जो है वो K से कम हो जाएगी। या फिर अगर P की वैल्यू उतनी ही रखी और रिएक्टेंट हम लोगों ने ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, इस केस में भी Q की वैल्यू K से कम हो जाएगी। तो अगर रिएक्टेंट को ऐड करते हैं या प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, देन Q बिकम्स लेस देन K, और रिएक्शन हमेशा ट्राई करता है कि वो K के वैल्यू को अटेन करे। तो इस केस में रिएक्शन के पास क्या ऑप्शन है? अगर हम लोगों ने रिएक्टेंट ऐड किया, रिएक्शन उसे हटाना चाहेगा, तो रिएक्टेंट को हटाने का तरीका है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट को हटा दिया, तो रिएक्शन ट्राई करेगा प्रोडक्ट को फॉर्म करने का, और उसका तरीका क्या है? अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। तो चाहे हम लोग रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हों या प्रोडक्ट को हटा रहे हों, दोनों ही केसेस में रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर के वापस से फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। तो जो हम लोगों ने अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ किया, उसका जस्ट अपोजिट करेंगे सेकंड केस में। जिसको अभी ऐड कर रहे थे उसे हटा देंगे, और जिसको हटा रहे थे उसे ऐड करेंगे। सो दैट इज रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज, एंड एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज। एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट। रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट को इंक्रीज किया, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, Q की वैल्यू K से ज़्यादा हो जाएगी। रिएक्टेंट को कम किया, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, इस केस में भी Q की वैल्यू K से ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों ही केसेस में Q की वैल्यू जो है वो K से ज़्यादा हो रही है। Q विल बिकम हायर देन K, और Q अगर K से ज़्यादा हो गया, तो इस केस में ऑप्शन क्या है? रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। या फिर इसको हम लोग ऐसा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड किया था, रिएक्शन चाहेगा प्रोडक्ट को डिक्रीज करना, हटाना। प्रोडक्ट को हटाने का क्या तरीका है? कि प्रोडक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर के रिएक्टेंट बना दे। या फिर अगर हम लोगों ने रिएक्टेंट को हटाया, तो रिएक्शन ट्राई करेगा रिएक्टेंट को फॉर्म करने का। उसका क्या तरीका है? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। तो या तो हम लोग प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हों या रिएक्टेंट को हटा रहे हों, दोनों ही केसेस में रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां स्टेटमेंट आ जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट केस था ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के एप्लीकेशन का, दैट इज एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है। एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर के साथ।